निमिषा प्रिया, ये नाम हाल ही में आपने न्यूज़ में कहीं ना कहीं सुना होगा। ये भारतीय मूल की रहने वाली हैं जो केरला से बिलोंग करती हैं, लेकिन उनको 16 जुलाई को फांसी दी जाएगी यमन में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये यमन में फांसी क्यों दी जा रही है। दरअसल हुआ ये था कि जब वो 19 साल की थी तो वो यमन में नौकरी की तलाश में गई। वहाँ पे उनको एक सरकारी हॉस्पिटल में वहाँ जॉब मिली। वहाँ पे उन्होंने काम किया, लेकिन बाद में उनका मन हुआ कि मैं एक प्राइवेट क्लिनिक डालूंगी। तो यमन के कानून के हिसाब से आपको वहाँ किसी को जानना पड़ता है, वहाँ किसी का सहयोगी बनना पड़ता है, तब हम वहाँ पे कोई बिजनेस या कोई भी चीज़ जो बाहर के लोग हैं वो खोल सकते हैं। तो उनकी मुलाकात वहाँ पे यमन के एक नागरिक से होती है और वो नागरिक के साथ मिलकर वो अपना एक खुद का क्लिनिक डालती हैं। लेकिन दिक्कत तब आई जब वो 2014 में शादी हुई, और 2014 के बाद वो जब इंडिया आई तो उस लड़के के साथ आई, जिसमें उस लड़के ने उसकी फ़ोटोएं, जो उसकी शादी की फ़ोटोएं थी, उसको चुरा लिया और वहाँ जाके फ़ोटो को एडिट किया। एडिट करके उसने ये दावा किया कि ये मेरी पत्नी है। उसने उनको शारीरिक रूप से प्रताड़ना दी। उसके बाद उनका पासपोर्ट तक जब्त कर लिया, और ये समय था जब यमन में गृह युद्ध चल रहा था तब का। आप सोच के देखिए कि उन्होंने क्या कुछ झेला है। लेकिन आज उनको फांसी दी जा रही है क्योंकि जब उनका पासपोर्ट नहीं दिया गया तो उन्होंने धोखे से उनको इंजेक्शन लगाया, जो कि ड्रग्स की ओवरडोज की वजह से उनको मौत हो गई। और शरिया कानून के हिसाब से उनको फांसी दी जाएगी और दंड दिया जाएगा। और दंड ऐसा वैसा नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन पर या तो पत्थर मारे जाएंगे ज़मीन में दफना के, या तो सामूहिक रूप से उनको फांसी दी जाएगी, जो शरिया का ऑब्वियसली कानून होता है। उस आधार पे भारतीय सरकार पूरी तरह काम पे लग गई है किसी भी तरह इस फांसी को रुकवाने के लिए। और यहाँ तक कि अपने सुप्रीम कोर्ट में भी अर्जी डाली गई है इस चीज़ पे कि ताकि सरकार पे थोड़ा दबाव बना जाए। चाहे शंकर प्रसाद हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, सबके सब इस काम में लगे हुए हैं। 16 जुलाई को उनको सुबह फांसी दी जाएगी। अब ये देखना ये है कि क्या उनकी फांसी रुकती है, क्योंकि यमन में एक कानून है कि आपको रक्तदान देना पड़ेगा। रक्तदान यानी किसी का भी खून हुआ है तो उसके परिवार को यमन के कानून के हिसाब से आपको पैसा देना पड़ेगा, तब जाके आपकी फांसी रुकेगी। क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट गया ये केस, तो सुप्रीम कोर्ट ने फांसी तो कंटिन्यू रखी, लेकिन रक्तदान का ऑप्शन अभी भी खुला रखा है। तो अब देखना ये है कि सरकार इस पर क्या इनिशिएटिव लेती है और क्या किया जाता है, क्योंकि इतना सब होने के बावजूद भी अभी भी कोई अपडेट नहीं है कि उनके साथ क्या हो रहा है और क्या होगा, क्या वो बच पाएंगे या नहीं। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, ज़रा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू।